हरीश राणा पैसिव यूथनेशिया केस। पैसिव यूथनेशिया मीन्स इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, डेथ बाय विल। तो इस केस में हुआ क्या, 19 ईयर्स का एक लड़का जिसका नाम था हरीश राणा, पीजी की 4th फ्लोर से गिर गया अपनी बहन से बात करते हुए रक्षाबंधन के दिन। ये एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के उसने सुसाइड नहीं की है। गिरने के बाद उसको सीरियस हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी होने के बाद उसे एडमिट कराया गया। 2013 से 24 तक उनका ट्रीटमेंट एम्स में चला। इतना लंबा ट्रीटमेंट चलने के बाद उनके पेरेंट्स को घर भी बेचना पड़ा दिल्ली वाला, और वो लोग गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, पैसिव यूथनेशिया, मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इनकी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, तो इस वजह से इन्होंने उसको अपने घर पर शिफ्ट कर लिया था। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इनको एक हॉस्पिटल में केयर नहीं मिली। इस ग्राउंड को लेके उन्होंने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब पेरेंट्स गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी गवर्नमेंट को इनका पूरा खर्चा उठाया जाए। सबसे पहले तो इस फैमिली का पूरा खर्चा यूपी गवर्नमेंट उठाएगी। उसके बाद नोएडा और एम्स की रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें कहा गया कि इस लड़के की कोई रिकवरी के चांसेस है ही नहीं, ये कभी रिकवर हो ही नहीं सकता, कंप्लीट ब्रेन डेड है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सब देखा तो सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो हम पेरेंट्स से मीटिंग करेंगे। जनवरी 26 में हरीश राणा के पेरेंट्स के साथ सीजीआई ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद अब रिसेंटली जजमेंट आ गई है, उसकी फाइनल डिसीजन आ गया है। उसको मृत्यु दी है पेलिएटिव केयर। पेलिएटिव केयर होती है जब पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसकी बीमारी का कोई इलाज होता ही नहीं है, को रेस्ट देने के लिए ये केयर होती है कि उस पेशेंट को इमोशनली, सोशल उसको सपोर्ट दी जाए, और ज़रूरत पड़े तो उसको मेडिसिन और ऑक्सीजन भी दे दी जाए। बस पेलिएटिव केयर यही होता है। उसको टाइम टाइम पे उसको मेडिसिन्स देना, खाना पीना, ऑक्सीजन सब देना, लेकिन ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे उसको सपोर्ट नहीं देना। तो इस तरीके की एक पेलिएटिव केयर एम्स के द्वारा दी जाएगी। थैंक यू।